नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ प्रीति। आज हम आ पहुँचे हैं बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, जहाँ हम जानेंगे यहाँ किस तरीके से इलाज की सुविधा है, कैसे इलाज किया जाता है और फिजियोथेरेपी क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। इन तमाम बातों के लिए आज हम इस जगह पे, इस अस्पताल में पहुँचे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं अस्पताल के अंदर और जानते हैं इस अस्पताल को करीब से और यहाँ की मौजूद सुविधाओं के बारे में। प्रकृति भी ना जाने कैसे खेल खेलती है। एक ओर तेज तूफानों से बड़े बड़े पर्वत पहाड़ गिर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य के शरीर में जान होने के बावजूद भी वह हिल नहीं पाता है। आमतौर पर हमारे आसपास रोजाना ऐसे कई लोग गुजरते हैं जिनके हाथ पैर सलामत न होते हैं। कुछ पैरालिसिस और मांसपेशियों में रक्त संचार में निरंतरता ना होने जैसी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं। उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने में उन्हें बहुत सी तकलीफों को झेलना पड़ता है। बड़े बड़े अस्पताल में महंगे उपचार उपलब्ध होते हैं जो आम इंसान के सामर्थ्य के बाहर है। हमारे अपने बिहार के पटना में एक ऐसा अस्पताल है जहां ऐसे शारीरिक रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। पटना के कंकरबाग में स्थित बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जहां नई तकनीक से मरीजों का उपचार किया जाता है। 1966 से ही सरकार की तरफ से ये सुविधा आम जनता के लिए मुहैया कराई गई है ताकि किसी को भी असमर्थता के कारण हताश ना होना पड़े। यहाँ कुल 3 विभाग हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा शिक्षण की भी व्यवस्था है। ऐसा देखा गया है कि हर वर्ग के लोग ऐसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, जिसमें हड्डी का कमजोर होना, मांसपेशियों में ताकत ना होना, न्यूक्लियर डिसऑर्डर के मामले ज्यादा देखे गए हैं। यहाँ कई तरह के उपकरणों से इलाज किया जाता है। मरीज के साथ आए हुए उनके परिजन को भी मानसिक रूप से प्रेरित किया जाता है कि वो हौसला ना खोएं। यहाँ चिकित्सक मरीजों को विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उनके हड्डी और मांसपेशियों में खून का संचार सही हो पाए। अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग समय सीमा है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। यहाँ चिकित्सक पहले से ही ट्रेंड रहते हैं और अनुभव से परिपूर्ण भी, जिसके कारण वे मरीजों से आसानी से घुल मिल जाते हैं और उनकी परेशानी को समझकर उनका सही उपचार करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 1966 में ये प्रथम 4 कॉलेज में से एक था जहां फिजियोथेरेपी जैसी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। शरीर की विकलांगता के साथ साथ मानसिक तनाव को भी यहां सुधारा जाता है, जिसके लिए यहां ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, डाइवर्जनल थेरेपी जैसी खास विधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी उच्च तकनीक से यहाँ लोगों को राहत प्रदान की जाती है, जो आम जनता के लिए एक वरदान स्वरूप है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। आइए बात करते हैं यहाँ के प्राचार्य से, डॉक्टर किशोर कुमार सर से, और उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। जानेंगे इस अस्पताल में मौजूद सुविधा, यहाँ पे इलाज की क्या प्रक्रिया है, इन तमाम बातों को। तो आइए मिलवाते हैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल यानी प्राचार्य से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इस अस्पताल में किस तरह की सुविधा इलाज के लिए मौजूद है। बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का निर्माण वर्ष 1998 में किया गया और यह हेल्थ विभाग से संचालित होता है। मैं यहाँ के कंट्रोलिंग HOD एंड कंट्रोलिंग अफसर हूँ, कम DDO, और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ट्रीटमेंट भी होता है, मरीजों का इलाज भी होता है मुख्यतः यहाँ पर। यहाँ विकलांग भवन सेंटर है, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, जहाँ पेशेंट का इलाज होता है
कमर दर्द, ठेहुना दर्द, गर्दन दर्द और पैरालिसिस का यहाँ पर इलाज होता है। और जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग भर्ती करते हैं, रखते हैं मुख्य माने, और उनको भोजन का व्यवस्था भी है साथ में यहाँ पर मुफ्त में। यहाँ एक पैसा भी नहीं लगता है, मात्र जो है 5 रुपया साल में एक दिन लगता है रजिस्ट्रेशन का फीस, और इलाज फ्री होता है। और यहाँ पढ़ाई होता है BCC एग्ज़ाम के थ्रू। लड़का जो आता है जो 20 ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी 20 फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेते हैं लोग, जो 4.5 साल का डिग्री कोर्स की पढ़ाई है। पहले पटना यूनिवर्सिटी में था, अब चल गया आर्यभट्ट में, अब आर्यभट्ट से चला गया है मेडिकल इंस्टीट्यूट में चला गया है। और छात्र यहाँ पर रहते हैं, रहने का सुविधा भी है, हॉस्टल भी है और पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई टोटल PMC में MBBS के साथ चलता है, मेडिकल सब्जेक्ट। और यहाँ जो सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी क्लास यहाँ भी चलता है। ऐसे मरीज़ जिनको यहाँ पे एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, क्या उस चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, वो यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं? वो ऐसे पेशेंट जो भर्ती किया जाता है, जो यहाँ डेली नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को रहने का सुविधा, खाना पीना मुफ्त दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से है। उसका मैनेजमेंट मैं करता हूँ। और जो पेशेंट डेली आने का है, जो आते हैं जैसे हाथ टूट गया, जाम हो गया हाथ, गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पेराइथराइटिस है, लो बैक पेन है, तो ऐसे पेशेंट डेली आते हैं। डेली अपना चिकित्सा करा करके फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा कर डेली चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की संख्या 200-250 पर डे यहाँ पर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पहले, क्योंकि ये बहुत पुराना अस्पताल है, तो पहले की अपेक्षा में अब यहाँ वर्तमान में जो स्थिति है, जो भी सुविधाएं हैं, नई सुविधा, नई चीज़ें यहाँ पे लाई गई है, मैं चाहूँगी कि ये भी सारी सुविधाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो पूर्व में यह विकलांग भवन केवल अस्पताल था, एकमात्र छोटा सा रूम था आगे, तो उसी में यहाँ चलता था। और अब 98 में जो कॉलेज जब बन गया, स्थापित हो गया, तब बिल्डिंग जो है देख रहे हैं, नया प्रशासनिक भवन बन गया है, मीटिंग हॉल है, ऊपर में सेमिनार हॉल है, और स्टूडेंट के पढ़ने की व्यवस्था सारा है, यहाँ पर है, लाइब्रेरी है, और लेटेस्ट मशीन जो इक्विपमेंट जो है इंडिया में जो भी है, सब सुविधा यहाँ पर है। लेजर थेरेपी, माइक्रोवेव डाइथर्मी, विथ एक्शन, माने हर तरह का सुविधा यहाँ पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मुफ्त इलाज होता है, एक पैसा नहीं लिया जाता है पेशेंट का। और आपके माध्यम से ही मैं बोलूँगा कि जो है बाहर दूर दराज से लोग क्षेत्र से सुन रहे हैं, पैरालिसिस का पेशेंट है, छोटे बच्चे CP होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, मंगोलिक चाइल्ड होता है, तो वो लोग यहाँ पर आकर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट मुफ्त में करा सकते हैं। और यहाँ सारा व्यवस्था है, यहाँ हर फैकल्टी बना हुआ है, इलेक्ट्रोथेरेपी का अलग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अलग है, हर मशीन इक्विपमेंट्स का अलग अलग व्यवस्था है, जो मैं आपको दिखलाऊंगा। आपको भी लगेगा कि मतलब यहाँ क्षेत्र अलग एक टाइप का लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था। तो अभी हम मौजूद हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डिपार्टमेंट में। आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे किस चीज़ की थेरेपी चल रही है और इस वार्ड के अंदर कैसे कैसे थेरेपी किया जाता है, जिसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट का ये पीडियाट्रिक्स यूनिट है। यहाँ डिफरेंट तरह के CP बच्चे आते हैं, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी सीटिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए हमारे पास जो अभी बच्चे हैं वो CP चेयर में बैठे हुए हैं। बाकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए उसे ब्लॉक एक्टिविटी दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, जिसकी से मसल टेस्टिंग के साथ साथ मसल स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग,
सारी एक्टिविटी होती है। हम एक्टिविटी के साथ बच्चों के मसल्स पावर को इम्प्रूव करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कितने दिनों में बच्चे जो हैं वो उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, या फिर और कितने दिनों तक ये ट्रीटमेंट चलने की ज़रूरत होती है? ट्रीटमेंट की कोई टाइमिंग नहीं है। हम कोई शॉर्ट टर्म गोल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, सिटिंग एबिलिटी अगर 3 मंथ कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट होती है तो सिटिंग एबिलिटी आ जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि हम जितना कर रहे हैं और पेरेंट्स घर पे जाके उसके होम मैनेजमेंट प्लान को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट होता है। पर ये कोई गारंटी नहीं कर सकते कि कितने दिन में आ सकता है। ये लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है, तो 3 मंथ टू 6 मंथ में ही इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है। बाकी अगर बच्चे में नेक कंट्रोल प्रॉब्लम रहती है, सिर्फ डेवलपमेंटल डिले चाइल्ड है, वो सीपी नहीं है, तो विद इन 2 मंथ में बच्चे में आपको दिखेगा कि बच्चे जो चल नहीं पा रहे थे वो बच्चे चल रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि ये यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैम ने बताया कि कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है और कितने दिनों तक चलता है। आइए बात करते हैं एक पेरेंट्स से जो यहाँ अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करा रही हैं। क्या उनको फ़ायदा मिला है, कब से वो करा रही हैं, इसके बारे में जी। कितने दिन की ये बच्ची है और इनका क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या था इनको? इसका प्रॉब्लम था कि कुछ भी नहीं करती थी, खाली बस लेटर रहती थी, ना तो लौटना है ना पलटना है, कुछ भी करना ही नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो पलटती भी है, हल्का फुल्का बैठती भी है, गर्दन भी थोड़ा सही करती है। जैसे उंगली पकड़ा के खड़ा कीजिए तो वो भी खड़ा रहती है। कितने दिन की बच्ची है ये? 15 मंथ। आप यहाँ रहकर इसका इलाज करा रही हैं, सारी सुविधा अच्छे से मिल रहा है आपको? हाँ, सारी सुविधा अच्छा है। तो आपने सुना यहाँ पे जो एक हैं अपनी बच्ची का इलाज करा रही हैं, और इन्होंने कहा कि जो बच्ची है वो चल फिर भी मतलब उठ भी नहीं पा रही थी, अब उनमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई है इस थेरेपी के बाद। आइए चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में और जानते हैं इस अस्पताल में मौजूद और कौन सी सुविधा है। फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कितनी ज़रूरी है, इन चीज़ों को अभी हम जान रहे हैं और मौजूद हैं इस अस्पताल के एक दूसरे डिपार्टमेंट में। आइए जानते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है और यहाँ किस तरीके से इलाज किया जाता है। सर, आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं पेशेंट बहुत सारे जो हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे चलता है इलाज? ये बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसका ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है। इस कॉलेज में 2 विभाग चलता है, फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या, एक्टिविटीज़ के द्वारा मरीज की चिकित्सा की जाती है, जो अपने दैनिक जीवन में हम बेड छोड़ने से लेकर बेड पर आने तक, मतलब खड़ा होना, चलना फिरना, बैठना, खाना खाना, कपड़ा पहनना, तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो हम करते हैं, प्रत्येक दिन जो हम काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इस यूनिट में हमारे पास जितने भी ये स्टैंडिंग यूनिट है, ओवरहेड पुली है, ये वो सामने बिट्स काउंटिंग है, अपर लिम का जिनका लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट होता है, तो ये सारे मॉडलिटी के द्वारा उनके मूवमेंट को बढ़ाया जाता है। कितने दिनों तक इलाज चलता है इनका यहाँ? इस यूनिट में जितने भी लोग आते हैं 3 सप्ताह से 1 महीना होते होते उनको लाभ हो जाता है ये। डॉक्टर साहब, कई बार बीइंग ए डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे जो मतलब जिनके पेरेंट्स भी जो हैं, जो उनके साथ आते हैं, वो भी बहुत, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही डरे सहमे से होते हैं, मैं कह सकती हूँ कि वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी होते हैं कि इलाज कराना कितना उचित है। तो बीइंग ए डॉक्टर आपको किस तरीके से उनको फेस करना पड़ता है? मतलब इलाज के दौरान काफ़ी परेशानियाँ आती होगी उनको माइंडसेट को सुधारने में, या बहुत सारी चीज़ें, क्या लगता है कैसे आपको क्या क्या व्यवस्था करना पड़ता है उसमें? खास करके जो बहुत दिनों से हमारे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे की माँ आती हैं, खास करके बच्चे के साथ, तो वो उनको जुड़ाव रहता है उनका, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग साइकोलॉजिकल बूस्टअप, तो पेरेंट का भी जरूरी, न केवल पेशेंट का, पेरेंट को भी साइकोलॉजिकली बूस्टअप रखते हैं कि वह ये एक फेज है, इस फेज से आपको निकलना है, और जिस तरह से हम आपको कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें आप भी हमारा साथ दीजिए और बच्चे के साथ कनेक्ट होना है। तो वो जब कनेक्ट बच्चे के साथ होंगे तो उनका जो बच्चा है, जितना बात वो अपनी माँ का मानेगा या घर के लोगों का मानेगा, हो सकता है मेरा उतना नहीं माने, मेरे पास वो घंटा 2 घंटा के लिए आता है, लेकिन माँ बाप के साथ 24 घंटा रहता है बच्चा। तो माँ को उसको ट्रेन करते हैं और माँ को हम लोग साइकोलॉजिकली बूस्टअप करते हैं कि ये एक फेज है, ये फेज से आप निकल जाइएगा, और पेरेंट्स से एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे भी उनका माइंडसेट चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग उनके दिमाग को बदलते हैं, और यह केवल एक्टिविटीज़ का प्रोसेस इसमें नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी डील करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट एक बहुत मुख्य विभाग है। जी, तो आइए चलते हैं अस्पताल के दूसरे डिपार्टमेंट में और जानते हैं यहाँ में कौन कौन सी और सुविधा मौजूद है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी का ही एक विंग है इलेक्ट्रोथेरेपी। आइए जानते हैं उसके बारे में कि उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और ये क्या है। सर, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है इलेक्ट्रोथेरेपी की? इलेक्ट्रोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट सीवियर पेन में आते हैं। पेन मतलब बहुत ज़्यादा होता है और पेन के साथ एक्सरसाइज कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले थेरेपिस्ट का ये गोल होता है कि हाउ टू रिड्यूस द पेन। देयर आर सो मेनी मॉडलिटीज इन इलेक्ट्रोथेरेपी सच एज मसल स्टिमुलेटर, टेंस, डाइथर्मी, माइक्रोवेव डाइथर्मी, लॉन्ग वेव डाइथर्मी, laser therapy, ultrasonic therapy. These are the modalities. With the help of these modalities, we reduce the pain and increase the muscles power of the patients. डॉक्टर साहब, ये आपने अभी बताया कि फिजियोथेरेपी का जो विंग है एक इलेक्ट्रोथेरेपी, मैं चाहूँगी कि इन दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंस या फिर इसकी ज़रूरत कब पड़ती है फिजियोथेरेपी के बाद इलेक्ट्रोथेरेपी की? मतलब दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोथेरेपी में पेशेंट जाता है, उसमें मसल्स का जो भी मतलब पेन है, स्पास्टिसिटी है, वीकनेस है, वो सब को कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी के गजट को मतलब जीरो पावर से, मान लिया कि कोई पोलियोटिक केस है, उसका पावर जीरो है, तो उस केस में हम लोग ईएस का मसल स्टिमुलेटर का यूज करते हैं। तो उसका पावर जीरो, तो जीरो से पावर धीरे धीरे इम्प्रूव करके 1 या 2 के ग्रेड में लाते हैं और उसके बाद 2 के ग्रेड में जब आता है तो उसके बाद एक्सरसाइज थेरेपी में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा के, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करा करके और मसल्स और पेशेंट्स को हम लोग मतलब डेली एक्टिविटी के लायक बनाते हैं और पेशेंट को मतलब एम्बुलेटरी बनाते हैं। यानी जब जिसकी ज़रूरत पड़ी आप लोग उसका इस्तेमाल करें। हाँ। और साइमल्टेनियसली मतलब बहुत सारा केसेस, जैसे फ्रोजन शोल्डर हुआ, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, लो बैक पेन हुआ, तो इन सब केस में इलेक्ट्रोथेरेपी और मतलब पहले इलेक्ट्रोथेरेपी में जा करके उसका सेक वगैरह करा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सेक देते हैं, जिससे अंदर का इन्फ्लामेशन वगैरह ख़त्म होता है, इन्फ्लामेशन ख़त्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, पेन फॉर्मिंग सब्सटेंस वहाँ से एलिमिनेट होता है, दर्द कम होता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए यहाँ एक्सरसाइज जिम में, फिजियोथेरेपी जिम में हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं और हम लोग डिफरेंट टाइप्स का एक्सरसाइज करा करके और पेशेंट को ठीक करते हैं। ये इंफ्रारेड लैंप है, इससे सुपरफिशियल पेन को सबसाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सुपरफिशियल इसका पेनिट्रेशन मतलब सुपरफिशियल होता है, बीनीथ द जॉइंट नहीं होता है। तो सुपरफिशियल पेन, मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेज थेरेपी का यूज करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी है। ये अगर लोकलाइज्ड पेन जहाँ पे हो, लोकलाइज्ड पेन हो, वहाँ के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका रोल है। ये भी पेन को सबसाइड करता है, स्पास्टिसिटी को ख़त्म करता है, अंदर कोई भी पेन फॉर्मिंग सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट करता है, हटाता है, एडहेजन वगैरह को ब्रेक करता है, ट्रिगर पॉइंट को ख़त्म करता है। ये लंबर ट्रैक्शन है। इसमें लो बैक पेन के केस को हम लोग इसमें इंटरवर्टिब्रल स्पेस रिड्यूस जब हो जाता है, 2 वर्टिब्री के बीच का स्पेस रिड्यूस हो जाता है, तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि नर्व रूट पे प्रेशर न पड़े, उसके लिए हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। पेन का रेडिएशंस मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग में होता है, तो इसको दिया जाता है। इससे जो रेडिकुलोपैथी है वो डिसअपियर होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, नंबनेस होता है, इन सबों को सबसाइड करता है लंबर ट्रैक्शन। ये एक ट्रीटमेंट मैं देख रही हूँ कि एक ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट हैं। इनका सर्वाइकल रीजन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस रिड्यूस हो गया है, जिसके कारण इनको पेन आ रहा है, आर्म्स में पेन आ रहा है और फिंगर्स वगैरह में नंबनेस वगैरह रहता है। तो इससे ट्रैक्शन दे करके हम लोग रिट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो भी कॉम्प्रेशन
कर रहा है नर्व्स रूट को, तो उसको डिकम्प्रेस करते हैं, जिससे ये पेन, बर्निंग सेंसेशन, वीकनेस, नंबनेस ये सब रिड्यूस होता है। तो इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिक केस। ये हमारे यहाँ का एडवांस इलेक्ट्रोथेरेपी यूनिट है, जिसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ यानी कि मशीन्स हैं। हमारे पास एक मशीन है MWD यानी कि माइक्रोवेव डायथर्मी। ये एक डीप हीटिंग मोडालिटी है जो कि शरीर के अंदर तक, मतलब जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं, जो गहरे टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर तक हीटिंग पहुँचाने के लिए होता है। मेनली ये पेन रिलीफ के लिए काम करता है। जो जैसे आप सुपरफिशियल हीटिंग मशीन्स होती हैं, जहाँ जैसे आप नॉर्मली हॉट पैक का इस्तेमाल करते हैं घर पे, तो वो आपको क्या सुपरफिशियल हीटिंग देता है, मतलब जैसे आपको स्किन में दर्द है या उसके नीचे थोड़ा मसल्स तक, बट ये उसके भी नीचे जो टिश्यूज़ हैं उस लेयर तक ये पहुंचता है। इसका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा होता है। ये हमारे पास मशीन है, लेज़र मशीन है। इसका ये पॉइंट लेज़र थेरेपी है, जिसमें जो छोटे लीजन्स होते हैं, जो छोटे एरिया होते हैं, उस एरिया को कवर करने के लिए ये मशीन है। जैसे कि हैंड में, फिंगर में कोई एबनॉर्मलिटी हो, उसके लिए हम ये प्रोब लेज़र मशीन यूज़ करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक और मशीन है वहाँ पे, जिसे हम स्कैनर लेज़र मशीन बोलते हैं, वहाँ पे है। वो बड़े एरियाज़ को टारगेट करने के लिए होता है। जैसे आपका बैक में कोई बैक में एबनॉर्मलिटी है, बैक में लीजन है, स्पाइन में लीजन है, आर्म, एल्बो, थाई, एंकल, इसमें लीजन हो, उसको कवर करने के लिए ये जो मशीन है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिफरेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम सेट किया जाता है और ट्रीटमेंट यूजुअली 7 to 10 डेज़ का देते हैं और पेशेंट्स को ऑलमोस्ट गारंटेड रिजल्ट आता है। ये जीमर मशीन है, ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। ये बहुत तरह की जो भी डिजीज़ है उसमें कोई एक कवर करता है। जैसे स्पाइन का पेन है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करंट है, रसियन है, गैल्वेनिक है, फेराडिक है। अगर न्यूरोलॉजिकल पेन है जिसमें कमर में दर्द है और रेडिएशन है, तो उसको ये कवर करता है। और इस मशीन को हम लोग जीमर मशीन कहते हैं। अभी जैसे ये जो पेशेंट लेटी हैं, इनको कमर में दर्द है और इनको रेडिएशन भी है पेन में, ठीक है, और कमर से जो दर्द है वो पैर तक आता है, तो इसके लिए इनको अभी ये टेंस लगाया गया है। इसी तरह से IFT है या फिर रसियन है, गैल्वेनिक है, बहुत तरह के करंट से इसमें हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी इस अस्पताल के एक वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ काफ़ी पेशेंट हैं जो एडमिट हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के सर से कि क्या यहाँ पे किस तरह की इलाज चल रही है और कैसे पेशेंट एडमिट हैं। सर, यहाँ कैसे पेशेंट एडमिट है? यहाँ पे पेशेंट जो है बाहर से आते हैं, जो जा नहीं सकते हैं डेली अपना इलाज करा करके, वैसे पेशेंट को यहाँ भर्ती किया जाता है। और यहाँ रहने का सुविधा है, खाने का सुविधा है, गवर्नमेंट ऑफ फ्री है एकदम यहाँ पे। वैसे पेशेंट यहाँ विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, और जैसे हाथ पैर टूट गया है, पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार दिया है, सेरेब्रल पाल्सी है, उसे पेशेंट यहाँ भर्ती होते हैं, जो डेली आ जा सकते नहीं घर से अपना, तो उसे यहाँ पर व्यवस्था रखा हुआ है सब है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी मौजूद हैं बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, यानी कि नाम से ही जाहिर है कि एक शिक्षण संस्थान भी है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे शिक्षण की क्या व्यवस्था है और कैसे यहाँ एजुकेशन किया जाता है। बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यहाँ 2020 से एडमिशन हो रहा है। बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो यहाँ पर एडमिशन मतलब बच्चों को फ़िल्टर करके अतः हम लोग को देती है और हम एग्जामिनेशन में यहाँ एडमिशन लेते हैं। ये 2020 से रेगुलर यहाँ 4.5 ईयर्स का डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया जाता है। और इसकी पढ़ाई यहाँ पर फर्स्ट BPHT एंड BTHO का 1.5 साल में एग्जामिनेशन होता है, सेकेंड BTHO एंड BPHT का फिर 1.5 साल में होता है, और एक लास्ट ईयर 1 साल में एग्जामिनेशन होता है। और इस सब में जैसे फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी, ये जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज के रेस्पेक्टिव टीचर्स यहाँ के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन मतलब पढ़ाते भी हैं और एग्जामिनेशन भी लेते हैं। सेकेंड ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, ये PMCH के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के टीचर्स लेते हैं एग्जामिनेशन और पढ़ाते भी हैं वहाँ पर।
फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट साइकेट्री का वहाँ एग्जामिनेशन मतलब पढ़ाते भी हैं और एग्जामिनेशन भी होता है। हम लोग यहाँ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके यहाँ पर हम लोग के टीचर क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट का। तो आपने जाना आज के इस कड़ी में कि फिजियोथेरेपी क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, बिना दवाओं के कैसे इलाज होता है, यहाँ जितने मरीज़ हैं उनका किस तरीके से यहाँ ख्याल रखा जाता है, क्या कुछ व्यवस्था है, इन तमाम बातों को आज आपने इस अंक में जाना। उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगले अंक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।